नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पीके जेडी में आपका स्वागत है। तो आइए, हम पिछले क्लास में फ्रैक्शन के बारे में बात किए थे और फ्रैक्शन का बेसिकली जो चीज़ था वो मैंने बता दिया था। अब हम उससे सवाल जो होते हैं इबारती प्रश्न में बोले थे बनाने के लिए, तो इबारती प्रश्न ये मैं 5 क्वेश्चन आज कराऊंगा और 5 अदर क्वेश्चन करा देंगे। 10 क्वेश्चन कराने का टारगेट रखे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों को एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, समझिएगा। और उसके बाद से जस्ट एकदम शॉर्ट में, मतलब बोले तो 1 मिनट के अंदर सवाल कैसे बनेगा वो चीज़ बताएंगे। और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को जहाँ से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। तो ये सवाल है फ्रैक्शन का, भिन्न का सवाल है और इबारती टाइप का सवाल है और बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस होता है क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही ये बनेगा। कैसे बनेगा वो हम सिखा रहे हैं, आप ध्यान से सीखिएगा। सवाल है, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी। क्लियर। तो देखिए फ्रैक्शन में ही है, तो इसके लिए एक मैं साधारण तरीका मतलब बता देंगे और एक जो शॉर्ट में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो शॉर्ट सीखना आपके लिए जरूरी है। शॉर्ट सीखेंगे कम समय में क्वेश्चन बनेगा, चाहे आईटीआई का हो चाहे कंपटीशन का हो, कहीं भी हो काम करेगा। और ये शॉर्ट में मैं ट्रिकी नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मतलब रेशियो बेस है, रेशियो बेस पे सारा क्वेश्चन बनेगा, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी रेशियो में पढ़ा देंगे तो और आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन ये पहले में चैप्टर मिल गया तो पहले इसको पढ़ा दे रहे हैं। खैर घबराने की बात नहीं है, रेशियो में और डिटेल से बता देंगे। तो देखिए, ये 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग जल में और शेष कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो हर है 3/10 हर है, यहाँ 3/5 हर है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। जब 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया तो कीचड़ वाला को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, कीचड़ में और जल में और शेष। क्लियर। अब देखिए 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग जल में और शेष जो है वो 5 मीटर है। तो हम ऐसे प्रश्न कितना हो भिन्न दे दे, कुछ भी दे दे, 1/2, 3/5, 7/9, 11/13, कुछ भी दे, जिसे भाग करके दे। तो सबसे पहला काम उस भिन्न के हर का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ भिन्न है, यहाँ 1 मान लेंगे तो भिन्न हो जाएगा। तो हम 10 और 5 का एलसीएम 10 हो गया और इससे ये हमारा कुल हो जाएगा। तो अब हम क्या किए, ये हमारा कुल हो जाएगा, यानी कुल लेंथ पूछा है। कुल लेंथ हमने मान लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया। कुल लेंथ कितना हुआ, 10 मीटर। अब इसमें 3/10 भाग, तो 10 गुणे 3/10 करेंगे, 10 गुणे 3/10 करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 3 मीटर आएगा। और फिर से हम 10 गुणे 3/5 करेंगे तो 5 गुना 10 आएगा, 2 तिहाई 6। तो अब 3 और 6 9 हो गया। हमारा कुल तो 10 था तो 1 मीटर शेष होगा। क्लियर। तो ये रेशियो टर्म में हो गया, ये क्या हो गया, रेशियो के टर्म में हो गया। और 3 मीटर जो हमारा कीचड़ में, 6 मीटर जल में, 1 मीटर शेष। यहाँ कह रहा है 5 मीटर शेष है, तो हम क्या किए, 5 मीटर शेष यहाँ जो दिया हुआ है वो शेष का तुलना शेष से कर देंगे। आप पूछा है कुल लंबाई, तो कुल हमारा 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी हमारा हो गया 10×5 = 50 मीटर। बाबू यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा और बड़े दिक्कत आएगी। एक लाइन में कैसे लगेगा ये हम बता दे रहे हैं। ये ट्रिक नहीं है बाबू, ये कंसेप्ट है। अगर सीख लेंगे तो सारा कुछ बनेगा आपका। उस राशि का तुलना उसी राशि से, और जिसको निकालना है उसको गुणा कर दीजिए। ये SI CI अनुपात समानुपात, यानी रेशियो प्रोपोर्शनल, वर्क टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, और जितना मतलब अर्थमेटिक्स का चैप्टर है मैक्सिमम चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं रेशियो बेस। ठीक है।
एक बार और इसको समझा दे रहे हैं। ये तो कैलकुलेशन है, इतना तो आप मन मन कर लेंगे, मन अपने दिमाग में ही कर लेना है। देखिए क्वेश्चन बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है बाबू, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई, यानी बांस की कुल लंबाई क्या होगी या बांस की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेज में हमको क्या करना होगा, खटाक से जितना भिन्न दिया होगा, जितना भिन्न दिया होगा हर भिन्न का हम भिन्न के हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी लसा ले लेंगे। लसा के बारे में मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का लसा कहलाती है। देखिए बाबू ये एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम ले लिए हैं 10। देखिए इस 10 से 10 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, यानी 10 से कोई छोटी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों नंबर से कट जाए। तो हर का हमने एलसीएम ले लिया। उसके वास्ते कहा है क्वेश्चन में 3/10 भाग कीचड़ में, तो 10 गुणे 3/10 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो 3 कीचड़ में हो गया, 3 भाग कीचड़ में हो गया। या 3 मीटर का लिए यूनिट किसी में नहीं लगाया तो यूनिट किसी में मत लगाइए, यूनिट सब में लगाए, यूनिट सब में लगा दिए, कोई डाउट नहीं। उसके बाद बोला कि 3/5 भाग जल में, तो 10 गुणे 3/5 करेंगे, तो 10 गुणे 3/5 तो 5 दूना 10, 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 हो गया। तो भाई जब ये टोटल हमारा 10 है, कुल मतलब 10 है, और ये 3 और 6 9 हो रहा है, तो बाबू 10 मीटर बांस है और 9 मीटर हमें यहाँ दिखा रहे हैं, तो शेष तो 1 मीटर बचेगा, तो शेष हमने 1 मीटर लग लिया, यहाँ रेशियो का चिन्ह लगा लीजिए, कोई डाउट नहीं। क्लियर। अब हमने ये कहा कि ये दिया है क्वेश्चन के अनुसार, इसने कहा है कि 5 मीटर शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो कुल बांस की लंबाई। हमारे हिसाब से तो बाबू 1 मीटर ऊपर है, इसके हिसाब से 5 मीटर, तो उस राशि का तुलना उसी राशि से, यानी 5/1 हो गया, और गुणा हमने कर दिया, कुल निकालना है तो कुल से गुणा, यानी 10 से 10 बचे 50 मीटर, आंसर हो गया। क्लियर। ये तीनों प्रश्न देखने में एक जैसा है, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को हम बता देंगे। लगभग आपको मैं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा आपका चैप्टर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 3 प्रश्न समझ लीजिए, 2 प्रश्न और बता देंगे। 5 अगर क्लियर समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मैं कह रहा हूं आप कोई भी फ्रैक्शन में इस तरह के सवाल जो होते हैं नहीं फंसेंगे। अगला देखिए, राम आय का 1/3 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े में तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 बचते हैं, 318 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें। यानी उसकी आय, कुल आय कहिए या आय कहिए, जब एक ही आदमी है तो कुल आय कहिए या आय कहिए, कोई डाउट नहीं। तो हमें क्या आपने बताया था कि वो परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब ये होता है जब किसी संख्या से परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग लग जाता है, और जब किसी संख्या में परसेंट लगाते हैं तो 100 से गुणा हो जाता है। तो इसमें देखिए हम परसेंट लगा रहे हैं और 100 से गुणा कर दिए, तो इससे तो एक कट गया तो 10% आ गया। कहने का मतलब ये है परसेंटेज जहां लगा हो मतलब 100 से उसमें भाग है, परसेंट हटा देंगे तो इसको अगर इस टर्म को हम चाहें अगर फ्रैक्शन में बदलना, तो इसका मतलब तो ये होगा, और इसको अगर हल कर लें तो मतलब 10 होगा, 1/10 होगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, 1/10 होगा। क्लियर, 1/10 होगा। तो देखिए ना, 1/3 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े में, तो क्लियर, तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात करें। क्वेश्चन तो हमारा यही है। अब हमने क्या किया, 3, 8 और 10, 1/10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10। अब ये परसेंटेज खत्म,
फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में हो गया, तो हम 1/3, 1/8 और 1/10, हर में 3 है, 8 है, 10 है, खंड से तीनों का एलसीएम निकालने। एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक में ये बताया थे, शॉर्ट कांसेप्ट बोल लीजिए, ये बताए थे कि सबसे बड़ी राशि को मल्टीप्लाई 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से करते जाए और देखते जाए किससे नंबर कट रहा है, जिससे इन दोनों नंबर से वो कट जाएगा, वही तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 10 दूना 20 नहीं कटेगा, 10 के 30 नहीं कटेगा, 10 को 40 नहीं कटेगा, 10 पचे 50 नहीं कटेगा, 10 छके 60, 8 से नहीं कटेगा, 70 ये भी नहीं कटेगा, 80 8 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 90 3 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 100 10 से कटेगा, 8 और 3 से नहीं कटेगा, 110 120 120 3 से भी कट जाएगा, 120 8 से भी कट जाएगा और 120 10 से भी कट जाएगा। यानी हमारा कुल क्या हो गया, कुल कितना हो गया बाबू, कुल हमारा 120 हो गया। 3 8 और 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 पे 10 8 और 3 का बोले थे ना कि फ्रैक्शन में जब भी कुछ पूछे तो आपको करना क्या है, अंश को छोड़ देना है, हर के एलसीएम को, हर जो है हर का एलसीएम ले लेना है, उसी को कुल मान लेना है। क्लियर, तो 120 हो गया, यानी 3 8 और 10 का एलसीएम 120 हो गया। अब रहने पर उसके बाद कपड़े पर और उसके बाद शेष कर लीजिए, दान, पहले दान कर लीजिए, दान पर 10% किया है और उसके बाद शेष कर लीजिए। ये लिखना नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, कुछ नहीं करना। देखिए तो 1/3 इससे करेंगे तो 3 चौका 12, यानी कितना हो गया, 3 चौका जैसे 120 गुणे 1/3 करेंगे, 3 चौको 12 यानी 40 ये हो गया। 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/120 कितना हो जाएगा, 150। 120 गुणे 1/8 तो कितना हो जाएगा, 100, ये ना होगा, देखिए 120 गुणे 1/8, 8 एक करने 8 और 4, 8 पचे 40, 15 ही होगा, 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्लियर, 15 हो गया। उसके बाद से दान पे 1/10, तो 120 गुणे 10 1/10 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। अब देखिए 40 और 10 50 5 3 40 और 15 45, अब 45 और 12 ये जोड़ दीजिए, 45 और 12 कितना हो गया बाबू, 45 और 12 हो गया हमारा 45 और 12 57 हो गया कि नहीं हो गया, 40 15 55, 45 में 40 और 15 55, 55 और 12 10 60 60 67 67। देखिए यहां कह रहा है कि उसके पास शेष 318 रुपया बचते हैं। ये 40 15 और 12 टोटल हमारा कितना हो गया, 67। अब 120 में से अगर 67 घटा दें, 120 में से 67 घटा दें तो ये हमारा 10 में से 7 गया 3 और ये 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ तो खत्म, तो शेष हमारा 53 रुपया। क्लियर, शेष हमारा 53 रुपया। अब देखिए अब ये कैलकुलेशन आपका करना नहीं है, मन मन करेंगे, हम समझाने के लिए कई बार बोल रहे हैं, लेट लग रहा है, घबराइएगा मत, इससे ये सबसे आसान है और सबसे शॉर्ट तरीका है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि शेष हमारा 53 और ये कह रहा है 318, तो हम बताए थे उस राशि का तुलना उसी राशि से करना है, यानी 318 का तुलना 53 से कर देंगे और निकालना है कि उसकी कुल आय, तो कुल आय कितनी, 120 से गुणा कर देंगे, सवाल हमारा बन गया। बस ये देखिए, इसको काट लीजिए, जितने बार में कट जाए, अगर हम काटना चाहें तो 53 से कट जाएगा, 53 से कटेगा ये, इसको काट लीजिए 8 5
5 3 8 हो गया और ये 3 नहीं कट पाएगा, इससे ये जाएगा कटेगा 3 छक्के 18 और 50 छक्के 300 यानी 6 बार में कट जाएगा 53 से, यानी 3 छक्के 18 हो जाएगा, 50 छक्के 300 हो जाएगा। तो 18 300 318 और 53 53 छक्के 318 और ये 6 से गुणा 120 में गुणा है ना, तो बस हो गया 12 छक 72 720 रुपया। अगर अब क्वेश्चन देखिए और कैसे क्रिएट हो सकता है, अगर ये कह देता कि कपड़े पे खर्च किया गया तो 318/53 कर देते, 15 से गुणा कर देते। अगर कहता रहने पे कितना खर्चा तो 318/53 कर देते, 40 से मल्टीप्लाई कर देते। हम बताए हैं कंसेप्ट कि उस राशि का तुलना उसी राशि से जो आपको निकालना है उसी का गुणा, बशर्ते ये क्या होना चाहिए, रेशियो के टर्म में होना चाहिए, रेशियो के टर्म में होना चाहिए। रेशियो क्या होता है, एक भिन्न होता है, जैसे ए संबंधे बी बराबर क्या लिखते हैं, ए बटे बी। तो ये रेशियो ये बट्टा है, रेशियो भिन्न है रेशियो के टर्म में, रेशियो जो है भिन्न के टर्म में। हमें करना क्या है कि जब भी फ्रैक्शन में ये चीज दिया रहे शेष ना बोले, देखिए शेष के लिए एक सवाल अलग से लिखे हैं उसको हम बता रहे हैं, शेष ना बोले तो उस केस में हर का हम एलसीएम ले लेंगे और उसी को कुल मान लेंगे। जब कुल हर का एलसीएम 3 8 और 10 का एलसीएम 120 हो जाएगा और 120 गुणे 1/3 करेंगे तो रहने पे 40 रुपया खर्च किया होगा और 1/8 कपड़े पे यानी 120 गुणे 1/8 तो 15 रुपया कपड़े पे किया होगा और 10% का मतलब 1/10 तो 120 गुणे 1/10 यानी 12 तो 12 रुपया वो दान पे कर दिया। तो भाई 40 और 15 55 और 55 और 12 67 यानी 67। तो कुल यहाँ टोटल 67 हो रहा है। यहाँ तो हमारा कुल 120 हुआ था तो 120 में से हम 67 को घटा देंगे तो 53 हमारा यहाँ बच जाएगा। तो हमारे हिसाब से शेष ये बन रहा है और क्वेश्चन में शेष ए दिया है 318। आप गलती यहाँ मत करिएगा कि 53 को ऊपर और इसको नीचे, नहीं, गलत हो जाएगा। कहीं में कहीं क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया रहता है तो उस निश्चित राशि का तुलना आपने जो निकाले हैं उस निश्चित राशि से कर देंगे और जिसको निकालना है उसी से गुणा कर दीजिए। यानी कहने का मतलब जो कंसेप्ट ये बोलता है उस राशि का तुलना उसी राशि से, जिसको निकालना है उसको गुणा, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी हमने ये किया कि भाई 318 इसके हिसाब से शेष 318 बच रहा था और हमारे हिसाब से शेष 53 रुपया बच गया। तो 318 का तुलना 53 से कर रहा है कुल राशि, तो कुल हमारा 120 है तो 120 से गुणा कर दिए, हमारा 720 रुपया आ जाएगा। अभी कहता कि रहने पे क्या रुपया खर्च होता तो 40 से गुणा कर देते, जो आता हुआ आंसर हो जाता। अभी ये क्वेश्चन बोलता कि कपड़े पे कितना खर्च किया तो 318/53 गुणे 15 कर देते तो वो आंसर आ जाता। अभी कहता दान कितना रुपया किया तो 318/53 कर देते और 12 से गुणा करते तो दान की राशि आ जाती। अभी कहता शेष क्या रुपया बचा, शेष क्या रुपया बचा है तो दे ही दिया है, शेष उसके पास 318 बच रहा है। तो ये तो पूछेगा नहीं, 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दान पे कितना, कपड़े पे कितना, रहने पे कितना और कुल कितना आए उसका। ये 4 तरह का क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे। क्लियर बात हुई। आगे हम चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अभी आपको बहुत ऑड लगेगा लेकिन आप सीखिए, प्रयास करिए, रेशियो में पढ़ा देंगे और आसान हो जाएगा। बिल्कुल आप देखेंगे आंसर बताएंगे। मैं कह रहा हूं आपको पेन नहीं चलाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन अपनी आय का 1/3 भाग खाने में, 1/4 भाग रहने में एवं शेष का 1/5 भाग, शेष का 1/5 भाग कर लीजिए, 19 हो गया है। शेष का 1/5 भाग कपड़े पर खर्च करता है, कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसकी आमदनी 6000 रुपया है तो वह कपड़े पर कितना खर्च करता है।
देखिए कुल दे दिया है, बीच में से उठा के पूछ लिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1/3, यहाँ पे देख रहे हैं शेष दिया है, यहाँ पे बोला है एवं शेष का, तो कुल में से निकाल के जो बचेगा वही तो हमारा शेष होगा ना, उसमें 1/5 भाग हम निकालेंगे कपड़े के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 1/3 और 1/4, टोटल हमारा क्या हो गया 12 एलसीएम 12। क्लियर। अब 12 में 1/3 भाग हमारा, तो 4 हमारा हो गया। उसके बाद से 1/4 भाग, तो हमारा ये 3 हो गया। उसके बाद अब 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो 12 में से 7 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 5। अब 5 का 1/5 भाग कपड़े पर, तो ये हमारा खाने पर हो गया, ये खाने पर हो गया, और ये रहने पर हो गया, और ये खाने पर रहने पर, और ये कपड़े पे कितना हो जाएगा, कपड़े पर कितना हो जाएगा। तो शेष बोला है, आप ध्यान से देखिएगा, एवं शेष का 1/5 भाग। तो भाई कुल तो हमारा 12 रुपया था ना, कुल हमारा कितना था 12 था। अब 12 में से 4 खाना पर और 3 रहने पे, तो 4 3 7, 12 में से निकाल लेंगे 5 बचेगा। अब 5 का ना 1/5 भाग, तो 5 × 5, यानी 1 कपड़े पर, 1 कपड़े पे। अब देखिए 1 हमारा कपड़े पे, अब हमारा शेष कितना बच रहा है बाबू, तो 4 और 3 7, 1 8, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 4। 4 3 7 1 8, 8 4 12, कंप्लीट हो गया, रेशियो बन गया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि उसकी आमदनी यदि 6000 रुपया है तो वह कपड़े पे कितना खर्च करता है। तो हम कह रहे हैं कि कुल हमारा कितना रुपया हो रहा है 12 रुपया, ये कह रहा है 6000 रुपया। तो 6000 कुल का तुलना कुल से, कुल हमारा 12 रुपया है, और निकालना है उसको गुणा कर रहा है कपड़े पे, तो कपड़ा पर 1 तो गुणे 1, तो 12 25 60 बराबर यानी 500। अभी क्वेश्चन बोलता है कि रहने पे कितना, तो क्या करते हैं 6000 बट्टे कुल हमारा 12, यहाँ कुल 6000, प्रश्न के अनुसार 6000, हमारे अनुसार 12 रुपया, तो 6000 बट्टे 12, और पूछता खाना पर तो 4 से गुणा कर देते, पूछता रहने पर तो 3 से गुणा कर देते, पूछता कपड़े पे तो 1 से गुणा कर दिए, पूछता शेष कितना बचाता है तो 4 से गुणा कर देते। सारा कितना हो तोड़कर पूछे, एक कॉन्सेप्ट सीखिए, सारा सवाल सॉल्व। क्लियर। ये 3 प्रश्न हुआ, आगे हम 2 प्रश्न और बता रहे हैं जस्ट अभी तुरंत, और उसको ध्यान से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, घबराइएगा मत, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये हट के आप YouTube चैनल पे देख लीजिएगा, सर्च मार के, इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, ये अपना खुद कॉन्सेप्ट है। तो आगे आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बोला है कि 2/3 और 4/5 और 1/2 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखें, और उसी का ठीक अपोजिट एक क्वेश्चन है जो 1/9, 3/9, 5/9 और 7/9 को अवरोही क्रम में लिखें, को अवरोही क्रम में लिखें। एक्चुअली होता क्या है बाबू, होता क्या है, इसको करने के लिए पहले क्या करते हैं लोग कि इसमें भाग दे दे करके 2 में 3 से भाग देते हैं, 4 में 5 से भाग देते हैं, और 1 में 2 से भाग देते हैं, 3 में 4 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद से जो छोटा आंसर आता है उसको छोटा मानते हैं, जिससे जिससे बड़ा आने लगता है लिख लेते हैं। ऐसे ही इसको भी हल करते हैं। ये तो सिंपल तरीका हुआ, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। यहाँ पे बोला है आरोही क्रम और यहाँ पे बोला है अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है
आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। यानी पहले सबसे, जिसमें देखिए ये तरीका, इसको ये अपोजिट चीज है ना, तो किसी एक को याद रखिए और बाकी को भूल जाइए, किसी एक को याद रखिए और बाकी को भूल जाइए। आरोही का मतलब होता है कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। क्लियर? इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं असेंडिंग और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। इसको असेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम में पहले बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद हमारा सबसे छोटा। तो ये जो है, ये दोनों टर्म जो है बड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं। एक छोटा सा ध्यान देने वाली मैं बात बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये कह रहा है बाबू आरोही, यानी इसमें 3 लेटर है, तो सबसे छोटका, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा लिखते जाइएगा। यहाँ कह रहा है अवरोही 1 2 3 4 डिजिट है, तो पहले बड़का, यानी इसमें ढेर अक्षर है तो पहले ढेरका से शुरू करेंगे, और इसमें कम अक्षर है तो बिल्कुल कम वाले से, छोटा से शुरू करेंगे। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, आप नहीं भूल पाएंगे। ये खुद मेरा प्रैक्टिस है और प्रैक्टिकल है, ये मैंने भी बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे। एक ही चीज लगाया कि भाई ये सबसे 3 अक्षर का है, छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर से शुरुआत करें। जो भी हमको दिएगा छांटने के लिए, 4-5 भिन्न देगा, 3 भिन्न देगा, 4 भिन्न देगा, उन चारों भिन्न को कहेगा आरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही क्रम में सजाने के लिए करेगा तो आरोही में 3 अक्षर, यानी सबसे छोटका से लिखना शुरू करेंगे, सबसे बड़का तक लिख लेंगे। इसके बाद से अवरोही अगर कह दिया तो अवरोही में 4 लेटर है, 4 इसमें नंबर, देखिए 1 2 3 4 अक्षर से मिलके बना है। तो पहले सबसे बड़का, ये ज्यादा है तो बड़का से शुरू करेंगे, ये छोटा है तो ये कम से शुरू करेंगे। बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा दावा है। तो आप ये जान गए कि आरोही क्या होगा और अवरोही क्या होगा। अब तो बात यहाँ खत्म हो गई कंफ्यूज वाली। अब लगाने का तरीका क्या होगा, तो हम एक बात बता दे रहे हैं कि इस कंडीशन में जब भी अगर आपका सवाल आए तो देखिए 1/2 है, 2/3 है, 1/2 है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है। तो इस कंडीशन में जब भी आए, यानी हर एक सीक्वेंस में बढ़ता रहे और उसी बढ़ते क्रम को अंश में अगर रहे, तो इस क्रम में बिल्कुल एकदम सीधा सीधा हम सजा देंगे 1/2, 2/3 और 3/4 और 4/5, और बिल्कुल हो गया आपका। लेकिन अगर ये हर जो हमारा है भिन्न का ये बराबर ना हो तो उसको कैसे लगाएंगे, इसको तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक ही कंसेप्ट है कि अगर हर जो हमारा है जिस सीक्वेंस में बढ़ रहा है उसी सीक्वेंस में अंश भी बढ़ रहा है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो इस तरह से लिख लेंगे और लगा लेंगे। यानी ये हमारा होगा, देखिए ये छोटा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद इससे बड़ा ये है, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिए 1/2 सबसे छोटा, 2/3 उससे बड़ा, 3/4 उससे बड़ा, 4/5 सबसे बड़ा। हो गया है सवाल। लेकिन अगर इस तरह का सवाल अगर क्रम में ना हो तो उस कंडीशन में करने के लिए हम क्या बताते हैं, इसी सवाल पे बता दे रहे हैं, सीधे हमको निकालना है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो सीधे इसके हर से गुणा इसके अंश में कर देंगे, 5 दूना 10 और 3 चौका 12। भाई इसमें छोटा कौन है, ये है, तो बड़ा वाला के ले लिए। फिर से ये 2 चौको 8 और 5 एकन्ने 5, कौन छोटा है ये, तो इसको हटा दिए। फिर 4 चौका 16 और 5 तिहाई 15, कौन बड़ा है ए, यानी ए भी कैंसिल। यानी सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या हो गया, 4/5 हो गया।
उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो देखिए, अब इसका 16 आया, उसके बाद से 16 आया सबसे बड़ा, उसके बाद से इसका हमारा कितना है, 4 चौका 16 और 5 तिहाई 15। तो पहले 16 आया सबसे बड़ा, उसके बाद से 15 आया, उसके बाद से 10 आया, उसके बाद से 10 के बाद से फिर ये हमारा 5 आ गया। तो हम इस क्रम में लिखेंगे तो पहले 16 वाले को लिखेंगे तो 4/5 लिख लेंगे, फिर 15 वाले को लिखेंगे तो 4/3 लिख लेंगे, फिर से अगर उसके बाद से हम 4/5 और 3/4, फिर उसके बाद से 2/3, फिर उसके बाद से 1/2। तो ये हमारा किस ऑर्डर में लिखे, अवरोही क्रम में। अगर यही आरोही क्रम में कहे तो इसी को लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, तब ऐसे लगा लेंगे। ये हुआ हमारा तरीका। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन करिए, आपको समझ आ जाएगा। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ इसको करने के लिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ इसको करने के लिए। देखिए, भिन्न हमारा दिया हुआ है, हमको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। ये दोनों बात तो हम क्लियर अलग से समझा दिए, कोई डाउट नहीं। इसको करने के लिए हम इस हर का गुणा इस अंश में करेंगे, 5 दूना 10, 3 चौका 12। इसमें बड़ा कौन है, ये वाला, कैंसिल। उसके बाद से इससे हम गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8। उसके बाद से इससे इसमें करेंगे 5 हो गया, ये बड़ा कौन है, ये भी कैंसिल। उसके बाद से इसमें इसका कर लेंगे, 4 चौका 16, 5 तिहाई 15, 15 और 16 में कौन बड़ा है, ये। अब देखिए, ये 16 आया, 15 आया, 16, 15, उसके बाद 10, उसके बाद ये 5 वाला। अब जैसे अगर कहे अवरोही क्रम में लिखने के लिए तो पहले सबसे बड़ा यानी 16 वाला 4/5, उसके बाद से 3/4, उसके बाद से 10 वाला 2/3, उसके बाद से 5 वाला 1/2। ये लिख लिया किस क्रम में, अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसी को कहता तो 1/2, 5 वाला 1/2, उसके बाद 10 वाला 2/3, उसके बाद 12, उसके बाद 15 वाला 3/4, उसके बाद 16 वाला 4/5। ये इस तरह से हो जाता, यानी ये बढ़ते क्रम में, ये हमारा हो गया किस तरह से, घटते क्रम में। ये घटते क्रम में हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया। बात क्लियर हो गई। इसके बाद से आइए इस चीज को, ये तो सवाल का जवाब ऐसे रहा, इस चीज को हम करते हैं 1/9, 3/9, 5/9, 7/9। देखिए, जब हर समान हो तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। पहले 7/9 लिख लेंगे, क्या कर रहा है, अवरोही क्रम, तो 7/9, 7 के बाद 5/9, 5 के बाद 3/9 और उसके बाद 1/9। ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। 7/9 से छोटा 5/9 से छोटा 3/9 से छोटा 1/9। इधर से गिनेंगे तो 1/9 से बड़ा 3/9, 3/9 से बड़ा 5/9, 5/9 से बड़ा 7/9। यानी ये बड़ा, उसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद सबसे छोटा। क्लियर। तो ये हमारा ये 5 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन जो इबारती टाइप के बताए और 2 क्वेश्चन ये छोटा बड़ा छांटने वाला या आरोही क्रम में लिखने वाला या अवरोही क्रम में लिखने वाला। 3 कंसेप्ट वहाँ से, 2 कंसेप्ट वहाँ से, 5 कंसेप्ट आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। और आप मेहनत करेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इतना शॉर्ट और इतना ईजी, इतना फास्ट, तीनों काम करेगा, शॉर्ट, इजी और फास्ट।
जल्दी होगा, सरल होगा और कम समय लेगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सीखिए। अभी रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ऑड लगेगा क्योंकि ये आप कहीं नहीं पाएंगे, किसी चैनल पे नहीं पाएंगे या कोई टीचर लगभग नहीं पढ़ाएगा। ये खुद का बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और फिर आपका फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी फीटर का भी हम क्लास देंगे आज, और आप लोग बढ़िया से उसको पढ़िए। जो दोस्त आपके नहीं जानते हैं उनको बताइए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने के बाद से आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप नोट्स पे अपना लिखिए, लिख के फोटो खींचिए और फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिए। मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, उसको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ पाएंगे मैं कांटेक्ट करके समझाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।